सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के घर रोजाना यानी हर दिन जाकर उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांचेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन लेवल की रेगुलर जांच बहुत ज़रूरी है और इसके गड़बड़ाने से स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। सीएम ने कहा कि इस ऐप से होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखभाल में बड़ी सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के दौरान जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम पाया जाएगा, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में समय पर भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। सीएम ने कहा है कि कम्युनिटी किचन सेंटर पर आने वाले बच्चियों को दूध भी दिया जाएगा। होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों और ऐसे ज़रूरतमंद जो सेंटर पर खाना खाने नहीं आ सकते हैं, उनके घर पर खाना पहुंचाया जाएगा। तो तमाम सुविधाएं ये मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं। जो लोग घर पर आइसोलेटेड हैं या फिर जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर रोज़ाना जाएंगे और उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांच करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर जांच हो। इसके गड़बड़ाने से स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है। तो डॉक्टरी ऑब्जर्वेशन एक तरीके से कहा जा सकता है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को देने जा रही है सरकार। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ इस ऐप में खास है? ऐप को लेकर बिहार सरकार बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से ये ऐप जारी हुआ है और इस ऐप की बहुत सारी खासियतें हैं। खास करके इस ऐप को ऐसे वक्त लाया गया है जहाँ पर डॉक्टर मरीज हैं, आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है, तो वो अब उसकी ट्रैकिंग कर सकेंगे। तो ये ट्रैकिंग बिहार सरकार को ही पता चल पाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्या इस वक्त उनका पोजीशन क्या है, कहीं खतरे में तो नहीं है, खतरे से बाहर अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन खतरे में है तो भी ऐप उनको आइडेंटिफाई करेगा। और कुछ खास चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा इस ऐप के जरिए। और इस ऐप में कल मुख्यमंत्री ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पहले इंजीनियर रह चुके हैं, तो और उन्होंने बकायदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान साफ तौर पे देखने को मिल रही थी कि उनका जो इंजीनियरिंग सोच है, वो चाहते हैं कि बिहार भी उसमें तरक्की करे और इसी तरक्की के आधार पर बिहार आगे बढ़ सकता है। तो इस ऐप की कुछ खासियत है जो सीएम के तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए उसके मुताबिक कि एप्लीकेशन का प्रमुख उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये कैसे होगा? वो अगर ऐप के जरिए डाउनलोड करेंगे तो उनके बाद उनका मोबाइल नंबर, तमाम वो चीजें, सूचनाएं उसमें आ जाएगी। और कोविड-19 से प्रभावित रोगी जो होम आइसोलेटेड में है, ये उनके लिए खास करके है। उसकी तात्कालिक सूचना क्षेत्रीय अस्पताल यानी कि जो रीजनल सेंटर या वहाँ पे जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगी या स्वास्थ्य देखभाल सेवा निकाय को प्रदान करेगा जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसके मुताबिक जैसे भारत सरकार ने एक वक्त लॉन्च किया था तो उससे ट्रैकिंग हो रही थी। आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो लोग कहीं भी हैं या कितने मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसका एक फायदा होता है। तो बिहार के अंदर अब चूंकि गाँव शहरों से निकल करके गांव में प्रवेश कर चुका है कोविड, तो ऐसे में अब सरकार को पता है कि ये आने वाले तीसरे फेज की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए, इस ऐप के जरिए, एक तो बहुत कम MB में है ये ऐप, आप आसानी से इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे तमाम चीजों को आप समझने लगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि ये मरीजों के लिए भी है और जो मरीज नहीं है उनको भी ये ऐप नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आने वाले समय में बेहद कारगर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री का सोच है, मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं, तो वो चाहे पथ निर्माण विभाग में हो या कोई चीज नया बनाना हो तो उसकी खुद से बहुत मॉनिटरिंग करते हैं, बारीकियों की जांच करते हैं और तब जाके मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं या घोषणा करते हैं।
तो कल का दिन बहुत खास था मुख्यमंत्री के लिए भी और बिहार के लिए भी, जहां उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के साथ ही उन्होंने 10 जिलों की जो सामुदायिक किचन है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया, ताकि वहां खाना कैसा पक रहा है और किस तरीके से मरीजों को दी जा रही है, या जो सबसे ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, ठेला वाले हों या आम दुकानदार हो, जो जिनके 2 वक्त खाना नहीं मिल पाता, वहाँ अलग अलग जगहों पर सरकार की एक पहल अच्छी है कि 2 वक्त पर आपको भरपेट भोजन मिलेगा, आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो कोविड की आपदा की घड़ी में बिहार सरकार का साथ है। तो एक तरफ उन्होंने कल सामुदायिक किचन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया और वहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप को लॉन्च किया है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस दौरान जब काफ़ी ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, घर में ही रहकर अपना उपचार कर रहे हैं और क्वारंटीन रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टरी जो ऑब्जर्वेशन है वो देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और बहुत सारे मरीज जो अस्पताल नहीं जाना चाहते या नहीं गए, उनको भी लगता है कि नहीं हम घर पे रह के इलाज करा सकते हैं। वो डॉक्टरों की चिकित्सीय व्यवस्था, दवाई के नाम, ये तमाम वो चीजें उसमें रहेगी जिसके जरिए वो उनको अब परेशानी या चिंता की बात नहीं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ये चीजें सोशल मीडिया के जरिए अमूमन लोगों को मिल जाती है, लेकिन गांव के इलाकों में अगर इसको थोड़ी सी जागरूकता के साथ बताया जाए या फैलाया जाए, तो मुझे लगता है कि इस ऐप की बहुत ज्यादा फायदे नजर आ सकते हैं और इस फायदे को देख सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार अब, चूंकि देखिए सबके हाथ में पूरी दुनिया है, एक मोबाइल का मतलब है कि आपके पास एक वक्त का स्लोगन आया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वाकई आज की डेट में देखिए तो दुनिया वाकई एक मुट्ठी में है और वो मुट्ठी है मोबाइल ऐप। इस मोबाइल के जरिए आप कई चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप घर बैठे, और नेटवर्क की कोई इश्यू नहीं है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक वक्त था जहाँ पे आपको डाउनलोड या चीजें नहीं थी, मगर अब शहरों से ज्यादा गांव के अंदर ये चीजें यूज होती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप तमाम चीजों के साथ साथ एक ऐसे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो आपकी सेहत का ख्याल रखता हो। आपकी सरकार की सेहत के लिए कोई खास चीज बनाती है, उसका भी विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसलिए ये ऐप उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो होम आइसोलेशन क्वारंटीन जिसमें है, और जो नहीं है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि चिकित्सीय परामर्श या सरकार की तमाम योजनाओं को वो देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है कोविड-19। गौतम, ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ करना होगा इस ऐप में? नहीं, बस जैसे ही इस ऐप को हिट कोविड ऐप आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, या आप इसको गूगल के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे तो कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस है बाकायदा। इसमें HIT कोविड COVID आपको टाइप करना है। तो बस आप किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ANM को दिए गए टैबलेट में हिट कोविड ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने संबंधित क्षेत्र में कोविड-19 से प्रभावित रोगी को होम आइसोलेटेड के जरिए वो उसको परामर्श भी दे सकते हैं। मतलब आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में हैं। हालांकि ये चीजें पहले से चल रही है, लेकिन एक ऐप के जरिए बिहार सरकार ने पहल की है और इसका फायदा मुझे लगता है कि थर्ड फेज में शायद ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेकंड फेज पीक पर है और वो पीक धीरे धीरे निकलता जा रहा है, लोगों के मन से भी निकलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मुझे लगता है कि थर्ड फेज में बिहार के लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है ऐप के जरिए। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं, सरकार को और पहल करनी चाहिए थी। जिस वक्त आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से एक ऐप डाउनलोड किया गया था, उस ऐप के जरिए आप कहीं ट्रैकिंग कर लेते थे कि आपके इलाके में कितने संक्रमितों की संख्या है। आज भी डाउनलोड करके आप ये जान सकते हैं कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, कितने लोग संक्रमित है, पूरे देश की क्या स्थिति है। तो ये वर्ल्ड वाइड ऐप होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से राज्य सरकार अपने क्षेत्रीय जो डॉक्टर है या रीजनल सेंटर है, वहाँ के जरिए आपको ऑपरेट करके आपको बेहतर से बेहतर इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी
गौतम, जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से अगर देखा जाए कि अस्पताल में लोगों की एकदम भीड़ उमड़ पड़ती थी, मरीज़ पहुंच जाते थे अस्पताल और डॉक्टर को भी परेशानी इस दौरान होती थी इलाज करने में। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब अस्पताल में ही एक एक बेड पर 2-2 3-3 लोग मरीज़ हैं। तो ऐसे में क्या डॉक्टरों की कमी बिहार में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों की कमी अभी भी है और डॉक्टर खास करके अभी तो आप एक सप्ताह पहले कुछ 1000 के आसपास डॉक्टरों की वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए ये कहा गया था, लेकिन उसमें कितनी वैकेंसियां पूरी हुई क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार की ये दलील थी कि आप एमबीबीएस हैं और जिस गांव से हैं वहां के लोगों का इलाज करें। तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां हैं, शायद डॉक्टरों की इतना पूरी हो। क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो वो चाहता है कि वो एम्स में रहे, वो IGIMS में रहे, वो बड़े बड़े अस्पतालों में रहे और इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनका रुख रहता है। लेकिन अपने गांव की तरफ सेवा करना या अपने गांव के नजदीक रहकर सेवा करना और शायद उनको गवारा नहीं महसूस होता। लेकिन ये आपदा की घड़ी है। आपदा की घड़ी में आप देखिए कि विश्व के अलग अलग कोने से जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इंडिया आकर के इंडिया की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इन डॉक्टरों को भी, बिहार के डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि जिस गांव की मिट्टी में आप पले बढ़े हैं उस मिट्टी से निकल करके आप दूसरी जगह सिर्फ पैसे के लिए बनी आप चल जाए, लेकिन यदि आप अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने समाज को बचाना है तो कुछ महीनों के लिए ही सही, मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 साल या 6 महीने से ज्यादा, कम से कम इसमें पीक आप 6 महीने यदि आप अपने गांव में रहकर अपने गांव के लोगों का इलाज कर सकते हैं तो शायद इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। और सरकार भी यही चाहती है, सरकार इसके एवज में पैसे भी दे रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि हम हर वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको हर महीने एक फिक्स अमाउंट भी देंगे। तो वो कम नहीं है, मतलब ये दूसरे किसी अस्पताल से कम नहीं है। तो सरकार की अपनी पहल है और सरकार के पास अपना एक खजाना है, तो खजाने से बाहर सरकार सोच नहीं सकती। हाँ, ये अलग बात है, विपत्ति की घड़ी है, इस समय सरकार कई खजानों को खोलकर, कई खजानों के अलग अलग रास्तों का मुंह बंद करके कोविड की तरफ बढ़ा सकती है। तो सरकार की पहल है, सरकार क्या सोचती है या सरकार कितना बेहतर कर सकती है ये भी देखना होगा। लेकिन ये एक अच्छी पहल है सरकार के लिए जहाँ पे डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और संभवतः कुछ जगहों पे पूरी की गई है, ताकि क्योंकि बिहार में 38 जिला है और 38 जिलों के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों तक मरीजों का इलाज कैसे बेहतर हो ये सरकार सोच रही है। स्वास्थ्य महकमा सोच रहा है। जी बिल्कुल, इस ऐप के माध्यम से सरकार यही चाह रही है कि जो होम आइसोलेशन में है मरीज़ उनका ध्यान रखा जाए, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में वो रहे, रोज़ उनका चेकअप हो। तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग का ये जो ऐप का शुभारंभ किया है, बेहद ही सराहनीय पहल सरकार की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग का शुभारंभ किया गया है और इससे मरीज़ जो कि घर में आइसोलेट हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।